एक सोने की ईंट का केस आप मुझे बता रहे थे कि कैसे एक केस में वहाँ ईंटें बरामद हुई। नहीं, ईंटें बरामद नहीं हुई। एक्चुअली में क्या था, वो केस था कि जिसमें हमारा क्लाइंट जो था उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट रखने के लिए, ठीक है, लोग क्या करते हैं कि 2 नंबर का पैसा जब होता है ना तो उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख देते हैं। तो अदरवाइज तो आप बुलियन ट्रेडर्स ही बाय कर सकते हैं सोने का जो बिस्किट होता है 1 किलो का, अदरवाइज आम आदमी उसको बाय नहीं कर सकता। उन्होंने 10 किलो की जो है 10 किलो की 1-1 किलो की ईंट बाय करके रख ली, अपने कबर्ड में रखी हुई थी। कबर्ड में से एक दिन उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी जो है उसमें 4 ईंटें बचे, 6 ईंटें चोरी हो गई, मतलब 6 किलो सोना चोरी हो गया। राइट, अब 6 किलो उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया था विद द कोर्स ऑफ टाइम। उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, वो घर में इंटरेस्ट नहीं थी बिकॉज शी वाज मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है, वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिज्म में चली गई थी। ठीक है, तो वो बेसिकली अकेले थे घर में एक तरीके से, बच्चे भी उनके बाहर रहते थे, पढ़ने गए हुए थे बाहर, तो ही यूज्ड टू स्टे अलोन एट हाउस। अब उनको जो है ये शक हुआ कि भाई घर में आता कौन है, और अगर किसी कोई बाहर से अगर चोर आया होता तो सारी ईंटें चुरा लेता, ये 6 ईंटें क्यों चुराता। वहाँ कितनी ईंटें थी? 10 टोटल। ओके, 10 में से 6 गायब, जिसमें 6 गायब थी, 1-1 किलो की, 6 किलो सोना गायब था। अब उन्होंने जो है वो उसके ऊपर अपनी इंटरनली अपनी खुद इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हमारे रिलेटिव्स भी आके रुके थे घर में। वो रिलेटिव्स भी जो है उनका नेचर कैरेक्टर जो था ना पहले का, वो इतना साउंड नहीं था, और घर का जो सर्वेंट था, सर्वेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब उन्होंने अपने लेवल पे क्या किया कि अपने लिंक के थ्रू अपने सर्वेंट की तो उन्होंने खूब पिटाई करी, ठीक है, अपने कुछ अनसोशल लिंक्स होंगे, कहते हैं जी हमने तो उसको ब्लैक एंड ब्लू कर दिया अनऑफिशियली, पुलिस में भी नहीं लेके गए, और सर्वेंट कुछ नहीं बोला। सर्वेंट ने बोला कि भाई मैं तो जो है इसमें इन्वॉल्व हुई ही नहीं किसी भी तरीके से, तो मुझे इतना मार खाने के बाद तो कोई ऐसा हो नहीं सकता कि ना बोले कि भाई मैं इन्वॉल्व हूँ। अब मुझे अपने रिलेटिव्स के ऊपर शक है जो आए थे, आप रिलेटिव्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। तो हमने क्या किया कि जहां पर वो चोरी हुई थी ना, वहां से हमने फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए, क्योंकि वो एक जगह थी जहां पर हर किसी का एक्सेस तो होता नहीं है। या तो क्लाइंट में खुद का एक्सेस होगा उस जगह पे, या उसके जो क्लीन करना था सर्वेंट उसका एक्सेस होगा, या फिर उसका एक्सेस रिलेटिव्स का एक्सेस होने का तो वहां से मतलब ही नहीं है। तो हमने कहा कि हम ना फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट करते हैं यहाँ से, अगर इस जगह पे आपके रिलेटिव से फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं बाय चांस, तो वी कैन बी श्योर कि भाई आपके रिलेटिव्स की ने ही चोरी करी होगी। तो हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो थे टीम के, उन्होंने वहां से फिंगरप्रिंट्स को लिफ्ट किया। अब टास्क ये भी था कि भाई उनसे जो है रिलेटिव से अब आप ओपनली फिंगरप्रिंट्स मांग नहीं सकते कि आप उनके ऊपर शक कर रहे हो कि हम आपके चोरी का शक है। तो हमने कहा आप रिलेटिव को अपने घर बुलाओ, ठीक है, और हम जो है ना उनके जिन ग्लासेस जो वो जिसमें भी आप पानी वगैरह दोगे हम उसमें से उठा लेंगे, नॉर्मल मेथड है ये उठाने का फिंगरप्रिंट्स। तो उन्होंने वैसे ही किया, उन्होंने घर पे एक दिन बुला लिया किसी बहाने से, और हमने जो है जो भी उन्होंने चीजें यूज करी, यूटेंसिल्स यूज किए, ग्लासेस यूज करी, वो उठा लिया, वहां से हमने फिंगरप्रिंट्स को लिफ्ट कर लिए। और जो सैंपल्स हमारे को वहां से मिले थे, तो वहां से जो सैंपल्स मिले उसमें भी हमने फिंगरप्रिंट्स चेक कर लिए। हमने दोनों की मैचिंग करी, जो इनके रिलेटिव्स थे इनके फिंगरप्रिंट्स की और जो हमारे को वहां से मिले थे, उन सारे सैंपल्स की हमने आपस में डेवलप करके मैचिंग करी। तो मैचिंग करी तो हमारे को रिलेटिव से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, राइट। फिर हमने क्या किया कि हमारे को लेकिन सर्वेंट से फिंगरप्रिंट्स वहां से मिले, ठीक है। तो लेकिन सर्वेंट को तो ऑलरेडी मार के, कहते हैं जी हमने इतना मारा था कि बस उसका जो ना प्राणी निकलने बाकी रह गए थे, इतना मारा था हमने, फिर भी उसने एडमिट नहीं किया। तो हमने कहा कि आपने एक काम करते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स इन 2 लोगों से किसी ऊपर शक तो है नहीं, और अल्टीमेटली अब रहा हमारे पास सर्वेंट ही आता है रिलेटिव से फिंगरप्रिंट्स। ऑल्दो हमने रिलेटिव्स के ऊपर काफी इन्वेस्टिगेशंस करी कि उन्होंने अपने घर के लिए कोई नया तो नहीं खरीदा है, किसी ज्वेलर के साथ टच में तो नहीं थे, या कोई चीज नई तो नहीं बेची है उन्होंने, कोई लैंड वगैरह तो नहीं खरीदी है। तो उस तरीके से हम उनके साथ टच में थे, राइट। मतलब इन्वेस्टिगेशन हमने करी, बट ऐसा कुछ हमें लगा नहीं। फिर हमने क्या किया, उनको बोला कि आप अपने नौकर को ना एक काम करो, एक मोबाइल फोन दे दो अपनी साइड से। हमने उसे उनकी जो किचन थी जहाँ पे वो काम करता था उसमें सारे बगिंग कर दी। और वो इतनी मार खाने के बाद भी वो काम कर रहा था वहाँ, वो काम कर रहा था क्योंकि उसको ये लगता था कि अगर मैं छोड़ के गया तो और मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। ओके। जब भी आपको पता है, जब भी कोई डोमेस्टिक थीफ होता है ना, वो कभी भी इमीडिएटली जॉब छोड़ के नहीं जाता, ठीक है। वो जानबूझ के वहां पे काम करता है, ठीक है, ताकि उसके ऊपर शक ना आए। अब हमने जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, हमने कहा कि उसको एक फोन गिफ्ट कर दो विद अ बग लोडेड इन दैट फोन। तो उसने उनको एक फोन दे दिया यूज करने के लिए। ये लोग अनएजुकेटेड होते हैं, पता तो होता नहीं इनको कुछ। तो फोन में क्या था कि हमने एक ऐसा बग डाला था जिसके थ्रू वो फोन पे जो भी बात करता था वो रिकॉर्ड हमारे क्लाइंट के पास आ जाती थी, और जितने भी वो मैसेज भेजता था वो भी सारे आ जाते थे, और वो फोन कहीं भी रखा होता था तो उस फोन के चारों ओर जो बात चल रही थी वो भी सुन सकते थे। जब उसकी बातें सुनी हमारे क्लाइंट ने, देन दे एक्चुअली रियलाइज्ड कि वो जो पर्सन था सर्वेंट ही उसमें इन्वॉल्व था, और उसने जो गोल्ड की ईंटें चुराई थी वो अभी तक कहीं भी बेची नहीं थी। उसने गांव में ले जाके अपनी जो उनका जो एरिया जहाँ पे वो रहता था उसके आगे बहुत बड़े बड़े लॉन्स थे, उन लॉन्स में एक पेड़ के नीचे गाड़ा हुआ था। एंड देन वी रिकवर्ड इट फ्रॉम हिम आफ्टर लिसनिंग टू हिज वॉइसेस। बट इतनी मार खाने के बाद भी उससे बोला नहीं।